Very good evening, everyone, and welcome to Pep Talk with Dr. Bharat. Today, Dr. Bharat will be guiding us about managing diabetes through right diet. Thank you so much, Dr. Bharat, for joining us today. And thank you so much for taking out the time to do this session with us and for choosing this very important topic about diabetic diet. Given that there are so many theories and concepts present in today's world, and we hear so many do's and don'ts about diabetic diet, that it is quite difficult for us diabetic patients to understand what is right for them and what they should choose. So I'm sure by the time we are over with this session, there will be a quite clarity for all our participants to what to choose, what to eat, and what to avoid. So without any further ado, Dr. Bharat, the stage is all yours. Please, we can begin with the session now. Thank you, Vaishali, and thank you, Zaila, for giving me this opportunity here today to present regarding diet, which is a very, very integral component of diabetes management. हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि बिना खान पान की आदतों को सुधारे हम हमारी शुगर वैल्यूज को नियंत्रण में ला सकते हैं, और ये उतना ही जरूरी है डायबिटीज के रोगी के लिए जितना शुगर को जांचना या इलाज के लिए दवाई को बराबर लेना। तो सबसे पहला इलाज जो है वो शुगर में या ब्लड शुगर की बीमारी में, डायबिटीज की बीमारी में, वो डाइट है। डाइट यदि सही होगी तो काफी सारी चीजों पे आप कंट्रोल पा सकते हैं। तो सबसे पहले डायबिटिक डाइट होता क्या है? डायबिटिक डाइट का मतलब है eating the healthy foods in moderate amount. We should eat in moderation. We should stick to the regular meal time schedules. जो हमारा तय समय है खाना खाना, उस समय पे खाना खाएं और मॉडरेट अमाउंट में या कम मात्रा में, सीमित मात्रा में भोजन करें। किसी भी चीज को अधिक मात्रा में नहीं लेना है। इसके अलावा देयर शुड बी अ हेल्दी ईटिंग प्लान। एक प्लान हो हमारे पास, जैसे हर चीज के लिए हमारे पास एक प्लान होता है, एक तरीका होता है करने का, वैसे ही हमारे भोजन का भी एक तरीका हो जिससे हम कम मात्रा में भोजन करें पर पोषक तत्वों की कमी नहीं हो, सो दैट वी कैन ईट इन मॉडरेशन बट विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग अवर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एंड अवॉइडिंग द फैट्स एंड द कैलोरीज। सो key elements are fruits, vegetables and whole grains. These are integral component of a Indian diet. हम लोग फ्रूट्स, सब्जियां और जो खड़े अनाज होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में लेने की जरूरत है, जिससे हमारी शुगर को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस सब के साथ हमें करना क्या है? बहुत सरल है। इफ यू हैव डायबिटीज और प्री डायबिटीज, सो डेफिनेटली योर डॉक्टर विल फर्स्ट से टू यू नीड टू सी अ डाइटिशियन और यू नीड टू गेट योर डाइट प्लान so that you can move towards healthy eating, because if you are having a diabetes or pre-diabetes, it is very likely that you are missing out on the healthy eating plan and you are doing a lot of junk fooding and every partying and all those things. So कई बार खान पान की आदतें बहुत खराब होती हैं जिनके कारण डायबिटीज और प्री डायबिटीज हो जाती है। तो डॉक्टर सबसे पहली चीज यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक डाइटिशियन से मिलें, अपने खाने पीने की आदतों, खाने पीने के समय और खाने पीने के तरीकों में बदलाव करें और उसके हिसाब से ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। Then these actually help you in controlling your blood sugar, they help you in maintaining your weight, and then they help further by reducing these two things and blood sugar values in preventing the future complications like cardiovascular complications, blood pressures and renal damage and all those things. तो यदि हम सही मात्रा में भोजन करें तो हम बहुत सारे आने वाले खतरों से भी बच सकते हैं। यदि हम ज्यादा फैट का सेवन करेंगे, ज्यादा फैट खाएंगे, ज्यादा कैलोरीज लेंगे, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, देन होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक ब्लड शुगर लेवल जो है वो तुरंत बढ़ता है और शरीर उसको संभाल नहीं पाता, और ये ब्लड शुगर लेवल जो है ये बॉडी में जाके अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाता है, और यदि ये ज्यादा समय तक बना रहता है तो सारी समस्याएं पैदा करता है। सो द ब्लड शुगर लेवल विच इज हाई इन वैल्यू इज अ कल्प्रिट and we are somewhat responsible by our irregular schedule and diet in doing it. So what we need to do, we need to control our blood sugar level in target range, and to make it in target, first we need to eat in moderation. हमें संतुलित मात्रा में सही समय पे भोजन करना बहुत जरूरी है। डायबिटिक डाइट का सिंपल सा मतलब है, हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है, डाइटिशियन का अपना अपना मत है, बट आइडियल जो तरीका है वो है दिन में 3 बार भोजन करना नियत समय पे। टेक 3 रेगुलर मील्स एवरी डे। दिस विल हेल्प यू बेटर यूज द इंसुलिन दैट योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग और द मेडिसिन यू आर टेकिंग, सो दैट यू कैन प्लान योर मेडिसिन विद योर फूड। आप दिन भर यदि अलग अलग समय पे भोजन करेंगे तो शायद आप अपनी दवाइयों को भी अलग अलग समय पे नहीं ले पाएंगे। तो बेटर है आप अपने भोजन को 3 बार पे नियंत्रित करें, एंड a dietitian will definitely help in achieving this and achieving your health goals.
सो डाइटिशियन की सलाह लें, वो आपकी एक डाइट प्लान करेंगी, आपको किस समय पे किस मात्रा में कितना भोजन करना है. ही और शी विल टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द ईटिंग हैबिट्स, कैसे हम हमारे खाने पीने की आदतों को सुधार सकते हैं, कैसे छोटे छोटे चेंजेस हम हमारे खाने पीने की आदतों में ला सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह से अपना लाइफस्टाइल और एक्टिविटी लेवल चेंज करें, एंड योर ब्लड शुगर वैल्यूज वुड बी डेफिनेटली इन कंट्रोल. नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेड फूड्स? So first and foremost is calorie counting. You need to count your calories, how much you are eating. Just like we count our salary or the take home income, we need to count our calories. And we need to count it with the nutritious food available. We need to count that with the most nutritious thing which is available to us for eating. So हमको क्या करना है, सबसे पहले कैलोरी को गिनना है, कितनी कैलोरी हमें दिन भर में लेना है. एक हिसाब किताब होना चाहिए. मील प्लान का मतलब ही वही है कि एक पूरा प्लान हो कि हमें कितना दिन भर में कैलोरी लेना है. उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि हम पौष्टिक चीजें खाएं. हमें चाहिए कि हम अच्छा कार्बोहाइड्रेट खाएं, ज्यादा रेशे वाली चीजें खाएं, प्रोटीन की मात्रा संतुलित हो, और फैट भी खाएं. वसा भी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा फैट खाएं. मैं अभी आगे आपको बताऊंगा व्हाट इज गुड फैट एंड व्हाट इज बैड फैट. सो वी नीड टू हैव अ मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन एंड फैट. नाउ व्हाट इज हेल्दी कार्बोहाइड्रेट? हर आदमी कहता है शुगर हो गई, अब तो बस अब आप कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दो. कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये सब फैक्ट्स नहीं है, ये फैट्स हैं, इनसे दूर रहने की जरूरत है. देयर आर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स. तो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो जो ऑल्दो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं बट स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं. दे ब्रेक डाउन स्लोली इनटू ग्लूकोज. सो इसके एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स जैसे बीन्स और पीज होते हैं ये. So these are healthy carbohydrates because these are loaded with nutrients also. Also low fat dairy products such as milk and cheese. Milk and cheese a बहुत integral component है for calcium requirement of body. Then we should avoid the less healthy carbohydrates. जो carbohydrate कम अच्छे हैं उनको हमको दूर रखना है. जैसे वो कार्बोहाइड्रेट जो कोका कोला में मिक्स है, वो कार्बोहाइड्रेट जो एडेड शुगर है, किसी भी चीज में जो मिक्स की हुई हमारी शुगर है, हमारी जो चीनी है, जो जो हम 1 चम्मच और बढ़ा दो, 2 चम्मच और बढ़ा दो, ये हमें जरूरी नहीं है. हमें जो चाहिए वो चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल कार्बोहाइड्रेट शुगर सब्स्टिट्यूट्स की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करें, रादर देन जो हम शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, साइरप्स पीते हैं, या कैंड फूड में जो शुगर ऐड होती है. हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है जो मिक्स होता है चीजों में और हमें पता नहीं होता. So these added fat, sugar are also loaded with, these packed foods are also loaded with sodium which causes bad to body. Now vegetables, we all know they are integral component of our diet and they actually keeps us full. कम खाने से हमें बहुत भूख भी लगती है और वो साइकोलॉजिकली बैड है. तो पेट भरने के लिए हमें कुछ तो चाहिए. तो वेजिटेबल्स जो है वो एक बहुत अच्छा साधन है जिससे हमारा पेट भरा रहता है, हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती, और न्यूट्रिएंट्स भी काफी सारे मिलते हैं. So they do two things. They satisfy our hunger and they provide us nutrients. They are not giving much calories also, so we can take them and they will not increase or spike up our blood sugar values. And they are also full of vitamins, minerals, fibers and phytochemicals which are very important for our body. So कुछ कैलोरी होती है बहुत कम, ज्यादा मात्रा में मिनरल विटामिन होते हैं, फाइबर्स भी भरपूर होते हैं. तो इसलिए वेजिटेबल्स बहुत अच्छा एक फूड सब्स्टिट्यूट है. यदि हमें कुछ खाना है और कुछ समझ नहीं आ रहा तो वेजिटेबल्स आर द बेस्ट. अब उसमें भी दो प्रकार की वेजिटेबल्स होती हैं, स्टार्ची और नॉन स्टार्ची. स्टार्ची मतलब एक जिनमें मांड वाली वेजिटेबल्स होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिनसे मांड निकलता है, वैसी जो स्टार्ची लिक्विड निकल जाता है. और एक नॉन स्टार्ची. तो नॉन स्टार्ची आर बेटर देन स्टार्ची वेजिटेबल्स. इसके एग्जाम्पल जैसे ब्रोकोली हो गई, गाजर हो गई, अपनी गोभी हो गई, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में अमूमन हमने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. सो डाइटरी फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर टू बी इंक्लूडेड and fibers are included from all parts of the plant food. So your body is not able to absorb it, they come out as it is, but they add the bulk of the food. तो food का जो मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं पर इनमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती. तो इससे भी हमें क्या होता है, पेट तो भर जाता है और कैलोरी इंटेक कम होता है. सो फाइबर एक्चुअली दो तरह से हेल्प करते हैं, एक हमारे पेट को ठीक रखते हैं, दूसरा कैलोरी इंटेक को लिमिटेड रखते हैं. तो जो फूड जिनमें ज्यादा फाइबर हो उन्हें खाना चाहिए. जैसे मैंने आपको कहा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, लेग्यूम्स जैसे बीन्स और पीज एंड होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स में भी फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए हमें बहुत बारीक अनाज जो होता है ना उससे बचना चाहिए, उसमें फाइबर नहीं होता है.
So vegetable, fruit, nuts, legumes and whole grains are actually good to take because they are rich in fiber, low in calorie and high in nutrient value. Now coming to fats. Fats भी दो प्रकार के, good और bad. There are good fats which are monounsaturated and polyunsaturated fat. ये जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. जो हम दिन रात टीवी पे ऐड सुनते हैं कि इस तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, किसी भी तेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता. कोलेस्ट्रॉल बॉडी बनाती है. सो जो फूड जिनमें मोनो और पॉलीअनसेचुरेटेड फैट होता है, ये लोअर करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को. इसमें जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट है उसके सोर्सेस हैं एवोकेडो, बहुत अच्छा सोर्स है, कैनोला ऑयल, देन हमारी आलमंड्स, कैश्यू, पीनट्स, ऑलिव ऑयल एंड ऑलिव्स, फिर पीनट बटर और पीनट ऑयल. दीज आर गुड सोर्सेस ऑफ मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स. देन पॉली अनसेचुरेटेड फैट जिसको हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, पूफा. पूफा के नाम से बहुत फेमस है. ऑलमोस्ट हर अच्छे ऑयल के ब्रांड के ऊपर पूफा लिखा होता है. सो पूफा एक्चुअली इज रिक्वायर्ड बिकॉज अवर बॉडी डजंट प्रोड्यूस इट. हमारा शरीर इसको नहीं बना पाता. तो ओमेगा 3 के सोर्स क्या है? ऑयली फिश जैसे सैल्मन, सार्डिन, हेरिंग. अखरोट बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो वेजिटेरियन है उनके लिए. अलसी एक बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए. कैनोला ऑयल एंड चिया सीड्स आल्सो, दे आर गुड सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. Sources of omega-6 are tofu, again akroot, walnut, flaxseed and flaxseed oil, canola oil. Egg is a good source of omega-6. Then sunflower seeds and peanut butter. These are good sources of omega-3 and omega-6. So we should ensure we should at least take some amount of any of these things in our meal so that our requirement of omega-3 and omega-6 fatty acids should be fulfilled. Apart from that, bad fats, there are bad fats also. बुरे फैट भी हैं. वो क्या है? दो प्रकार के, सैचुरेटेड और ट्रांस. सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं बॉडी में बनता है कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, और एज ए रिजल्ट दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज. एंड दिस इज वन ऑफ द फैट्स दिस शुड बी लिमिटेड इन द डाइट. इसको बहुत लिमिट करने की जरूरत है. ये यूजुअली ना एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है और उन तेलों में मिलता है. बहुत सरल सा तरीका है पता करने का. उन तेलों में जो रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, वो सारे जो तेल हैं जो रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, वो सैचुरेटेड फैट उनमें ज्यादा होता है. देन एक और वेराइटी है ट्रांस फैट. ट्रांस फैट ये वो फैट होते हैं जो ट्रांस होते हैं, जो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. तो ये कभी लिक्विड होते हैं और कभी सॉलिड होते हैं, और इनको बनाने की प्रोसेस के दौरान ही इनको लिक्विड से सॉलिड में बनाया जाता है, जिस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. जैसे डालडा आता था पहले हमारा. लाइक सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट आर डैमेजिंग टू ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और दे आर मोर हार्मफुल देन सैचुरेटेड फैट. तो ये सबसे खराब फैट है ट्रांस फैट, और इसलिए ट्रांस फैट बिल्कुल मिनिमम या नहीं के बराबर खाना चाहिए. तो ट्रांस फैट से हमें बचना है. अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन अगेन इज अ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ बॉडी बिकॉज रिपेयर हेल्प्स विद द रिपेयर ऑफ बॉडी ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन की चॉइसेस क्या है? जो लोग बोलते हैं कि प्लांट में प्रोटीन होता ही नहीं है, प्रोटीन खाना है तो एनिमल डाइट पे जाना पड़ेगा, ये सबसे पहले तो ये स्लाइड उन लोगों के लिए. देयर आर वेरी लार्ज सोर्सेस ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स. दे प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोटीन. दे आर बीन्स, बीन प्रोडक्ट्स, दे आर लेंटिल्स, हमारी जो दालें हैं वो, पीज जैसे ब्लैक पी और स्प्लिट पी, फिर सोया नट्स और टोफू, हमारा जो टोफू आता है, सोया पनीर, नट्स एंड स्प्रेड लाइक आमंड बटर, कैश्यू बटर और पीनट बटर. इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में चिकन नगेट्स है, बीफ्स है, बर्गर्स है, बेकन है, सॉसेजेस है, हॉट डॉग्स हैं, ये सब हैं. फिश इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स. So try to include fish. जो लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस है, they can include fish at least 2 times per week. This is recommended. And fish are also high in omega-3 fatty acids, and they are also rich in somewhat omega-6 fatty acid. Poultry should be used for protein intake. Where those people who are non-vegetarian, they can take the help of poultry for their protein requirement. वो लोग प्रोटीन के लिए पोल्ट्री मतलब चिकन खा सकते हैं. चीज और एग, ये अगेन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें रिड्यूस फैट चीज और रेगुलर चीज जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है. कॉटेज चीज ले सकते हैं. होल एग अगेन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए बीफ, पॉर्क, व्हील और लैम्ब भी एक सोर्स है प्रोटीन का. बट वी शुड रिड्यूस द इनटेक ऑफ रेड मीट. लाल मांस जो है वो हमें कम खाना चाहिए क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है. प्रोटीन तो होता ही है पर सैचुरेटेड फैट होता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है. अब एक बहुत सिंपल सी मेथड है, ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए पर कितनी खानी चाहिए. देयर इज अ प्लेट मेथड जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है
वो ये कहता है कि बहुत सिंपल सा तरीका है इस खाने को खाने का। एक प्लेट लीजिए, उसमें आधी प्लेट को नॉन स्टार्ची फ्रूट्स और वेजिटेबल से भर लीजिए, जिसमें आप सब्जियां भर सकते हैं, स्पिनच, टोमेटो एंड ऑल दोज थिंग्स। उसमें से जो बचा हुआ आधा हिस्सा है, उसमें से आधा मतलब 25% में आप फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट भर लीजिए। जो मैंने आपको अभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बताए जिनमें फाइबर ज्यादा होता है, वो आप रख सकते हैं। और आखिरी जो 25% है, उसमें आप प्रोटीन रख लीजिए। सो इसमें आप हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट में आप ब्राउन राइस, स्टार्ची वेजिटेबल, ग्रीन पी ये रख सकते हैं। प्रोटीन में सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन या एनिमल बेस्ड प्रोटीन के सोर्स रख सकते हैं। और इसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख लीजिए। तो आपकी डाइट में मैक्सिमम कंपोनेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए। होता क्या है, हमारे यहाँ हम उल्टा करते हैं, हम ग्रेन्स ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन और वेजिटेबल हमारे यहाँ कम होता है। और प्रोटीन तो पता नहीं हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सो आइडियल मील प्लान इज लाइक दिस। टू सिंप्लीफाई, दिस इज द प्लेट: half plate of non-starchy vegetable, then 1/4 plate of complex carbohydrate, and 1/4 plate of lean protein. So this is the plate method, and along with plenty of 0-calorie drink or water, simply water. But this is best. Perfect drink is water. Now, what to do? We should have a healthy plan or healthy diet plan ready, and this is the best way to keep our blood sugar under control. डायबिटीज डाइट क्या करती है? शुगर तो कंट्रोल करती है, बाकी बेनिफिट भी देती है, वेट रिड्यूस करती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फाइबर्स की ज्यादा इंटेक से, चूंकि हम कार्बोहाइड्रेट जब कम खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल फाइबर इंटेक ज्यादा करते हैं, तो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का रिस्क कम हो जाता है। और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेने से हमारा जो बोन मास है वो बना रहता है, हड्डियां जो है वो मजबूत बनी रहती है। तो इसका ये डायबिटिक डाइट का जो फायदा है वो शुगर के अलावा बाकी चीजों में भी मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमारी डाइट को डायबिटीज के हिसाब से रखें, जिसका बेनिफिट हमें आगे भी मिलता रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर भरत फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो वेल। आपने इतनी डिटेल में इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर काफी सारे डाउट्स तो अभी क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क। वी आल्सो हैव मिस रोशनी विद अस टुडे। वेलकम मिस रोशनी। शी इज अ क्लिनिकल डाइटिशियन and she will help you with diet and related queries today. And doctor, we have a question with us, which is, between Indian fast food like chaat and foreign fast food like pizza, burger, and fries, which is a better choice? Roshni, Roshni, you are mute. Ms. Actually, Roshni, Indian chaat is better than pizza. Like Indian chaat is definitely better because it is actually freshly made. freshly made and lots of vegetables and tomatoes, onions. so what should be the frequency, ma'am? How frequently is it okay to consume? Sorry. I will take it, Roshni. It is actually, it all depends on the patient type. Suppose you are a patient with a renal disease and you want to reduce, or a cardiac patient who want to reduce the salt intake, then I will not recommend a chaat which is prepared at the stall. Right, sir. If you Right, want sir. to go for a chaat, prepare it at home. That would be best in a low salt method, because most of the chaat people we have observed very closely, they put an extra bit of salt to just make it more tasty for the taste buds. So if you are having any comorbidities, don't go for street chaat vendors. Prepare it to your home with the healthy options which are there available. That would be better. You can take, if you are taking generous amount of vegetables, low salt, no fat, you can take it even daily. It doesn't cause any harm, because Doesn't right, sir. it is nothing bad in having a chaat which is prepared in a proper manner. Thank you Right, so much, sir. doctor. We have another question for you, Ms. Roshni. Young diabetics versus elderly diabetics, what are the different food items? What is the difference between the diet? एक्चुअली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम कहेंगे। जो आजकल का जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों का लाइफ स्टाइल अगर हम देखेंगे तो मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का उनका लाइफ स्टाइल जो होता है बिल्कुल बेड, मतलब पहले आप अगर अपने एजेड पर्सन्स को देखते हैं या एल्डर्स को देखते हैं तो उनका मॉर्निंग उठने का जो टाइम होता है, वेकअप टाइमिंग से लेकर के बेड टाइमिंग तक का, ये हमारे
पूरे बॉडी के हार्मोन से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के एवरीथिंग पर हमको मतलब डिस्टर्ब करता है। और ये जो डायबिटीज है ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के कारण भी होती है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं सही रखते हैं, आप बेड का कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो हम बोलते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बोलते हैं, हम बच्चे आजकल के नहीं समझ पाते इन चीजों को, तो उसकी वजह से ये दिक्कतें ज्यादा आती हैं। डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और अभी टीनेजर्स में ज्यादा देखी जा रही हैं। और एक और चीज क्या होती है रोशनी, जस्ट आई वांट टू ऐड, यंग पीपल क्या दे सोशलाइज अ लॉट, पार्टी बहुत होती है यंग पीपल की। राइट तो उन लोगों के केस में क्या होता है, फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज्जा, पार्टीज, होटल गोइंग, एंड we all will agree with whatever, with all the due respect to these hotel owners and all these things, वो घर जितना पौष्टिक खाना नहीं बना सकते, नहीं बनाते सर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, दैट्स बहुत अफेक्टेड, हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। This causes a lot of rift between the young and the old diabetics. We are finding it very difficult to contain our younger patients, क्योंकि वो उनके लिए psychological burden हो जाता है. They want to party out, they want to party out loud, and yes, sir. At one point of time they are sitting with their friends and they are saying कि नहीं मैं तो नहीं खा सकता, मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया है. So it becomes a social taboo for them. Then they start hiding their diabetes. वो बताना नहीं चाहते कि हमें शुगर है. बताना नहीं चाहता कि हमें शुगर है, राइट सर? जरूर, हमारे पास आगे भी और क्वेश्चंस आए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि प्री डायबिटिक स्टेज में क्या डायबिटिक जैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए डाइट से जुड़े हुए? बिल्कुल लेना। रोशनी will also agree to it. Yes, because जैसा रोशनी ने कहा कि प्री डायबिटीज या डायबिटीज व्हाटएवर स्टेज, डाइट और लाइफस्टाइल एक इंटीग्रल कंपोनेंट है ऑफ ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब डाइट और लाइफस्टाइल ठीक होगी। मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, मैं मेरे पेशेंट को यही कहता हूँ कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप रोज रबड़ी खाएं और आपकी शुगर ठीक रहे। इट इज नॉट पॉसिबल। So it is not at all possible. Containment and lifestyle measures are very much required to control your blood sugar values. Right. Thank you so much. Ms. Roshi, we have another question. कॉर्न सिरप के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, जो कि प्रोसेस्ड फूड में कॉर्न सिरप एडेड होता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। सॉरी मैम, पार्डन? कॉर्न सिरप जो हमारे प्रोसेस्ड फूड में कॉर्न सिरप है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो। जी, कॉर्न सिरप जो है, कॉर्न सिरप आप समझ रहे, कॉर्न से बना होता है, कॉर्न स्टार्च से बना होता है। वो उसका भी हम अगर ज्यादा यूज करते हैं तो वो भी हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जितना भी जो अपना मॉडिफाइड जितना भी फूड्स हैं उसमें मोस्टली कॉर्न सिरप यूज होता ही है। चाहे आप देखिए बच्चों का जो चॉइसेस है, मम्मा हमें तो कॉर्न सूप ही पीना है, मतलब पहले जो था टोमेटो सूप होता था और अब वो चेंज होकर के कहाँ आ गया कि मुझे कॉर्न सूप लेना है। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती है शुगर लेवल को बहुत अफेक्ट करती है। Actually, Vishali, क्या है, just to add to it, high fructose corn syrup is the biggest culprit these days. हम तो क्या करते हैं, जब शुगर लेते हैं तो हम शुगर का ध्यान रखते हैं, हमको दिखती है शुगर. दिस इज अ शुगर which is seen, visible, right? It has two types. One is seen sugar and one is unseen sugar. तो ये शुगर है जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, ये यूजुअली छुपा हुआ होता है प्रोसेस्ड फूड में, पैक्ड फूड में, और फूड लेबल्स देखना हम लोग भूल जाते हैं. तो विद दिस प्रोग्राम आई वुड लाइक टू अर्ज एवरी पेरेंट एंड द किड्स, यदि वो देख रहे हैं और देखेंगे तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो ये लेबल पे जरूर देखें कि उसमें HFCU, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इन सारे छुपे हुए नामों से कोई छुप के तो नहीं बैठा है जो आपकी शुगर को बढ़ाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जो छुपी हुई है लोगों से. आई डोंट नो व्हाई मीडिया इज साइलेंट ऑन दिस एंड एवरीवन इज मम ऑन दिस, but this will actually cause a lot of problem to our young kids who are very eager about eating all those packaged and packed food which are packed in high fructose corn syrup. और कुछ प्रोडक्ट्स को HFCU में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि इसमें हाई फ्रुक्टोज कंटेंट होता है. जैसे हमारी दादी नानी मुरब्बा बनाती थी उसमें, तो उसमें जब शक्कर इतनी ज्यादा हो जाती है, ऑस्मोलिटी ज्यादा हो जाती है, तो कोई चींटी वीटी उसके अंदर घुस के जिंदा नहीं रह पाती थी. तो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स, एंड व्हाट इट कॉजेज अ सडन जंप ऑफ ब्लड शुगर. तो वो बॉडी के इंसुलिन या पेनक्रियास के लिए कोप अप करना इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज इट हैज सच अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. So my request is look for the labels
एडीए जो डायबिटीज की सबसे बड़ी बॉडी है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, उसने साफ साफ लिखा है कि लुक फॉर द लेबल्स। आप अपने लेबल्स को जरूर देखिए, फूड लेबल्स पे ध्यान दीजिए। आप कोई भी चीज, क्योंकि इंडिया में तो कम है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा है, जहाँ ज्यादातर चीजें पैक्ड होती हैं, तो पैक्ड चीजों के लेबल पे जरूर ध्यान दीजिए। उस लेबल में कहीं कोई ऐसा चोर तो नहीं छुपा हुआ जो आपको शुगर करा देगा आगे चल के। So बिल्कुल this is सही। my request to everyone, kindly see for the labels when you are purchasing anything for your kids or yourself. Thank you. Thank you so much, Doctor, for clarifying this thing about the packaged food items. And thank you so much, Ms. Roshni, for joining us today. Your answers were really helpful for us, and it was helpful for all our participants as well. And with this, Doctor, we will be concluding today's session. And thank you so much once again for joining. It was truly an honor for us to be guided by you and to, get so much knowledge about diabetic diet from you. And with that, everyone, until next time, please take care, stay safe, and please take care of your diet. Like Doctor said, look out for labels. Dr. Bharat, if there are any final conclusion that you want to give, that takeaway words for today's session. Diet is an integral component of diabetes management. Without diet, we can't plan a diabetes plan. A diabetes plan is diet, lifestyle, treatment. So we can't plan a plan without a diet. Diet is the first and integral component. Secondly, prevention is of utmost important. To prevent our future, we need to see for labels. We need to see for hidden sugars wherever they are. और हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे लिए ठीक हो. So with this, I would like to thank Zaila, I would like to thank Roshni, Vaishali, and I would like to thank all the audience who have joined us. और अगले हफ्ते हम 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. Till then, take care. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.